नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्कृति टच पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दीपावली की वह कथा जो केवल एक त्योहार की कहानी नहीं बल्कि धर्म और परंपरा से जुड़ी एक गाथा है। यह कथा बताएगी कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कौन से सत्य छिपे हैं और इसे मनाने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो आइए आरंभ करते हैं इस पावन कथा का श्रवण। बहुत समय पहले भारत भूमि पर अंधकार छाया हुआ था, जब असत्य और अन्याय का बोलबाला था और लोग भय और पीड़ा में जी रहे थे। तब महापुरुषों और देवताओं ने यह संदेश दिया कि जब भी अंधकार फैले तो दीप जलाओ, क्योंकि दीप केवल एक लौ नहीं बल्कि ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। तभी इस पर्व का नाम पड़ा दीपावली, यानी दीपों की पंक्ति। कहते हैं कि जब हजारों दीप एक साथ जलते हैं तो अंधकार मिट जाता है, और यह केवल बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि आंतरिक अज्ञान को भी मिटाने का संदेश है। त्रेता युग में जब रघुकुल नायक श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित 14 वर्ष का वनवास पूरा किया और लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो नगरवासियों का हृदय आनंद से भर उठा। अयोध्या नगरी ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। हर घर हर आंगन दीपों से जगमगा उठा। कहते हैं उस रात को अमावस्या का अंधकार भी प्रकाश में बदल गया। इसी घटना को स्मरण करते हुए हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में दीपावली को लक्ष्मी पूजन का विशेष पर्व बताया गया है। कार्तिक मास की अमावस्या को देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं और उन्होंने संपूर्ण जगत को समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से लक्ष्मी पूजन करता है उसके घर में दरिद्रता नहीं टिकती। दीपावली केवल एक दिन का नहीं बल्कि 5 दिनों का महापर्व है। पहला दिन धनतेरस। इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं, और यमराज की पूजा का भी विधान है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली। इस दिन स्नान और दीपदान का महत्व है। तीसरा दिन अमावस्या अर्थात मुख्य दीपावली। इस दिन लक्ष्मी पूजन का महत्व है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की स्मृति में अन्नकूट का आयोजन होता है। पांचवा दिन भाई दूज। इसमें बहनें भाइयों को तिलक कर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। दीपावली की शाम को पूजा की जाती है। पहले घर के पूजा स्थल को सजाया जाता है। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। कलश रखकर उसमें जल भरते हैं और ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखते हैं। फिर धूप दीप फूल नैवेद्य और मिठाई चढ़ाकर गणेश जी का पूजन किया जाता है। उसके बाद लक्ष्मी जी को हल्दी कुमकुम चावल और फूल अर्पित किए जाते हैं और लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है। पूजन के बाद घर के हर कोने में दीपक जलाए जाते हैं। व्यापारी वर्ग इस दिन अपनी खाता बही की पूजा करता और पूजा के अंत में आरती की जाती है और प्रसाद बांटा जाता है। दीपावली केवल बाहरी दीप जलाने का पर्व नहीं है, यह हमें अपने भीतर के अंधकार को दूर करने की शिक्षा देता है। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार मिटाता है, वैसे ही ज्ञान और सद्गुणों का प्रकाश हमारे जीवन से दुख और अज्ञान को दूर करता है। इसीलिए यह पर्व आत्मचिंतन और आंतरिक जागरण का भी संदेश देता है। तो दोस्तों, दीपावली का महत्व केवल एक धार्मिक पर्व तक सीमित नहीं है, यह एक सामाजिक और आध्यात्मिक पर्व है। यह हमें सिखाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। इस पर्व का संदेश है कि हम अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाएं और दूसरों के जीवन को भी प्रकाश से भरें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए कि आपके लिए दीपावली का सबसे बड़ा महत्व क्या है।